नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पांचाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रैगो स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान को दबा देना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करके फॉलो कर लेना। और जी हाँ, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेनी है दोनों ही जगह पे। तभी आपको हर एक नई वीडियो की और हर एक नई अपडेट की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो अब देख लेते हैं जो नोटिफिकेशन आई है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की ओर से आई है, यानी कि जी जस्ट आप जानते ही हैं। तो अब देखिए जो नोटिस आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, वेबसाइट पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो इन्होंने डिटेल में आपको बता दिया है कि आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स किस तरह से जोड़े जाएंगे, आपके थ्योरी के मार्क्स किस तरह से आपको मिलेंगे, आपको जो है प्रमोट किस तरह से किया जाएगा, और जो डिस्टेंस के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है किस तरह से प्रमोट किया जाएगा। तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ एक एक पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया गया है कि कोई आपका एग्जामिनेशन नहीं होना है इंटरमीडिएट का और टर्मिनल जो सेमेस्टर है आपके, यानी कि जो आपका फाइनल ईयर है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा की जो आपके थ्योरी, तो इसके जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो आपके 50% मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के और 50% मार्क्स जो आपके प्रीवियस एग्जाम के जोड़कर जो आपका जो थ्योरी का रिजल्ट है वो तैयार होगा। अब देखिए जो दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया था, स्टूडेंट्स विद एकेडमिक एरियर्स, यानी कि जिनके बीच में ही एग्जाम छूट गए थे एक दो एग्जाम देने के बाद, तो उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ ये बता दिया है। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, स्टूडेंट्स में अपियर फॉर एग्जामिनेशन, जो स्टूडेंट हैं वो अपना एग्जाम बाद में भी दे सकते हैं अगर वो अपना जो रिजल्ट है जो अभी ये तैयार करेंगे आपके इन बेसिस पर, उसको अगर आप इम्प्रूव करवाना चाहें, मार्क्स आप बढ़वाना चाहते हैं, दोबारा एग्जाम उसके लिए दे सकते हैं। तो 2 साल का आपको एक्स्ट्रा टाइम दो दिया जाएगा, 2 साल के अंदर आप एग्जाम देकर अपने मार्क्स बढ़वा सकेंगे दोबारा पेपर देकर। अब देखिए जो पॉइंट नंबर 4 दिया गया है कि ऑल द स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड द मार्क्स of practical papers based on the average of their previous scores in the practical examinations only। तो जो प्रैक्टिकल आपका एग्जाम होना है कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो उसके जो प्रीवियस प्रैक्टिकल हुए थे आपके पहले के सेमेस्टर के या पहले के साल के, उन्हीं के मार्क्स पर आपको नंबर दिए जाएंगे, यानी कि थ्योरी का कोई इससे रिलेटेड जो कनेक्शन नहीं है, सिर्फ आपके पिछले प्रैक्टिकल्स के बेस पर ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब देखिए 5वें नंबर पर जो पॉइंट दिया गया है कि ऑल इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स विल बी स्टूडेंट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नेक्स्ट सेमेस्टर फ्रॉम 1 जुलाई 2020। देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 जुलाई से आप जो है अपने नए सेमेस्टर में प्रवेश कर जाएंगे ऑटोमेटिकली, ये यहाँ पर इन्होंने क्लियर बता दिया है। अब देखिए जो छठा नंबर है, द इंटरनल असेसमेंट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स बेस्ड ऑन ऑलरेडी कंडक्टेड एग्जामिनेशन। तो आपके इंटरनल जो असेसमेंट है वो टीचर आपको जो है आपके पहले हो चुके एग्जाम्स बेस्ड ऑन असाइनमेंट या फिर आपके असाइनमेंट के बेस पर, या फिर आपके जो ऑनलाइन जो टेस्ट होंगे उनके बेस पर, या फिर अपनी मर्जी से उनका जो भी उनका सब विवेक होगा अपने विवेक से जो है अपने वो थ्योरी के मार्क्स आपको दे सकते हैं। उनको जो है 30 तारीख तक का टाइम दे दिया गया है, 30 जून तक का आपके टीचर्स के पास टाइम रहेगा। 30 नंबर ये आपको जो हम मिलने हैं। अब 7वां पॉइंट दिया गया है, इफ इट इज ईयरली सिस्टम द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट ओनली। तो देखिए यहाँ पर अगर आपका जो सिस्टम है वो इंटरनल जो ईयरली है, सेमेस्टर वाइज ना होकर, तो आप जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको जो है सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के बेस पर ही प्रमोट कर दिया जाएगा। अब 8वां पॉइंट आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो अब 8वां पॉइंट इसमें देखना है कि जो एमएससी या फिर एमटेक के जो प्रोजेक्ट हैं उनके संबंधित जो है आपके चेयरपर्सन है वो फैसला लेंगे, तो वो बाद में फैसला उनके हिसाब से ही जो है वो लिया जाएगा। अब जो 9वां पॉइंट दिया गया है कि बीटेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर जो है कंप्लीट हो चुके हैं तो उनको जो है ऑनलाइन वीवा या प्रेजेंटेशन के बाद जो है इवेल्युएट किया जा सकता है, उसके बेस पर जो है आपके मार्क्स मिलेंगे। अगर कंप्लीट नहीं है तो आपके जो 7th सेमेस्टर था उसके बेस पर ही आपको मार्क्स जो है वो दे दिए जाएंगे। अब देखिए जो टेंथ पॉइंट इसमें दिया गया है, फॉर पासिंग या फिर पास्ड आउट, जो पास हो के जा चुके हैं स्टूडेंट या फिर जो है फाइनल ईयर के हैं, उनके रीअपीयर की बात कर लेते हैं। तो उनके जो रीअपीयर वाले जो स्टूडेंट हैं, तो उनका प्रीवियस सेमेस्टर जो है या फिर आपका जो इवन सेमेस्टर है, यानी कि 2 4 6 8, उनके बेस पर आपको मार्क्स जो है वो दिए जा सकते हैं। दे कैन बी आल्सो गिवन स्कोर 50% ऑफ इंटरनल असेसमेंट प्लस 50% ऑफ देयर स्कोर इन दैट सेमेस्टर। तो उस सेमेस्टर में आपके जो है 50% मार्क्स और जो है 50% इंटरनल मार्क्स, इन दोनों को जोड़कर आपके मार्क्स दिए जा सकते हैं। इफ़ दे हैव ऑलरेडी फिल्ड अप रियर एग्जामिनेशन फॉर्म्स। तो आपके ये बात ध्यान आपने जरूर रखनी है कि आपका जो रीअपीयर के लिए फॉर्म है वो आपने जरूर भरा होना चाहिए। अगर नहीं भरा है तो समझ लीजिए कि आपका जो है भगवान ही आपकी जो है रक्षा करने वाला है इस मामले में। तो क्योंकि 1 साल आपका समझ लीजिए कि बर्बाद है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अगले साल ही आप जो उसके लिए आप कार्रवाई कर पाएंगे। अब इसके लिए जो अलग से किसी की अगर जो रीअपीयर आई हुई है, यानी कि एक से ज़्यादा आई हुई हैं, तो उनके लिए बाद में जो है नोटिफिकेशन जारी होगा। यहाँ पर इन्होंने साफ बता दिया कि डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर अदर रीअपीयर विल बी इश्यूड लेटर ऑन।
अगर एक है तो उसके लिए प्रोसेस मैंने आपको ये यहाँ पर बता ही दिया है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा री आई हुई है तो उनका बाद में और जो है गाइडलाइंस आने वाली हैं। अब 11वां पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, जो डिस्टेंस के जो स्टूडेंट्स हैं, डिस्टेंस एजुकेशन से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, प्रोग्राम है उनका, तो उनके लिए भी सेम यही जो 10 पॉइंट ऊपर बताए हैं उन पर भी यही लागू होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए कोई अलग से गाइडलाइंस नहीं है, ये सेम रूल्स उन पर भी लागू होने हैं। तो ये नोटिस देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट पर, जो 25/6/2020 का नोटिस है, लेकिन ये आज 26 तारीख को जो वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, लेकिन तैयार हो गया था 25 तारीख को ही। ठीक, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लेना, और फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो कर लेना।